गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम बात करने जा रहे हैं गांधी जी के विचारों के एक और रूप की। यानी कि गांधी जी के विचार हमने पढ़े कि किस प्रकार उनके मन में काम के प्रति लगन थी, किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते थे, बच्चों के प्रति स्नेह और आदर भाव था। आज उनके एक और आदर भाव यानी कि उनके अंदर कर्मठता और आदर भाव किस प्रकार था, यही हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि गांधी जी की कर्मठता एवं आदर भाव। कर्मठता यानी काम के प्रति उनमें लगन, उत्साह, एक जोश, किसी भी काम को छोटा या बुरा नहीं समझना, हर काम के लिए तत्पर तैयार रहना, ये कर्मठता कहलाती है। और आदर भाव यानी अपने से बड़ों के प्रति उनके मन में सम्मान, आदर था। तो यही सब व्यक्त किया गया है इन बिंदुओं के माध्यम से। और ये जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये जो पेज क्रमांक 110 पर दिया गया है और यहाँ पर इस विषय इस पाठ के इस पेज के अंतर्गत बताया गया है कि वो किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझ रहे हैं। उन्होंने दिखाया है कि बड़ों का आदर करना वो बहुत अच्छे से जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब गोखले, जो गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं, जो गांधी जी से उम्र में बड़े हैं, उनके पास आते हैं, उनके पास रुकते हैं, तो गांधी जी उनकी बहुत सेवा करते हैं। उनके दुपट्टे, जो कि वो टर्बन, जो पगड़ी बांधा करते थे, उसके दुपट्टे पर इस्त्री करते हैं, प्रेस करके उनको देते हैं, उनके हाथ पैर दबाते हैं, मतलब उनकी सेवा करते हैं। वो मना करते थे गोखले जी, परंतु गांधी जी उनको बड़ा मानकर आदर देते थे और उनकी सेवा करना अपना कर्तव्य समझते थे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जब कांग्रेस का एक अधिवेशन हो रहा था, भारत लौट कर आते हैं ये लोग दक्षिण अफ्रीका से, तो ऐसे में गांधी जी को किसी भी काम में, उन्होंने ये तो था कि हर काम को करने के लिए तैयार थे। तो कांग्रेस अधिवेशन के दौरान जहाँ अधिवेशन आयोजित किया जा रहा था, वहाँ के वॉशरूम साफ करना, पाखाने यानी वॉशरूम को साफ करने में भी गांधी जी पीछे नहीं हटे, वो काम भी उन्होंने किया वहाँ पर। और एक जो कांग्रेसी नेता थे, उनके पास उनकी काम के लिए उन्होंने खुद पूछा कि अगर आपको किसी काम में मेरी मदद चाहिए, गांधी जी ने उसको खुद पूछा कि अगर काम में, किसी काम में आपको मेरी मदद चाहिए तो मैं कर सकता हूँ। ऐसे में उस कांग्रेसी नेता ने इन्हें कहा कि मेरे पास बहुत सारे पत्र हैं जिनके उत्तर मुझे देना है, लेकिन मेरे पास कोई कारकुन नहीं है। उस समय क्या हुआ करता था, पत्र लिखने के लिए कोई व्यक्ति, जैसे जो बड़े अधिकारी वो हायर करते थे, व्यक्ति को रखते थे जो उनके पत्रों का उत्तर वो डिक्टेट करते थे, बोलते थे और वो लिख देता था। तो ऐसे में गांधी जी ने उस नेता के पत्रों का उत्तर दिया और बाद में उसके शर्ट में बटन टाकने जैसा कार्य भी करके दिया। तो ये बताने का प्रयास किया है कि उन्होंने किसी भी कार्य को करने में वो किसी भी प्रकार से उनको कोई संकोच या बुराई महसूस नहीं होती थी। और यही दर्शाने का प्रयास किया है कि गांधी जी के उन बिंदुओं को यहाँ हमने संक्षिप्त में लिखा है कि वो बड़ों का आदर करते थे, भोजन परोसते थे, मतलब गोखले जी को भोजन परोस रहे हैं, उनके पेट दबाने में भी उन्हें बुरा नहीं लगता था क्योंकि वो बड़ों का आदर करते हैं। और उन्होंने कांग्रेसी नेता के लिए कारकुन बनकर काम किया, उसके पत्रों का उत्तर दिया, उसके शर्ट में बटन तक टाक दिए, मतलब इतने काम के प्रति वो सजग थे। और मतलब वॉशरूम धोने में भी उन्हें हिचकिचाहट नहीं हुई क्योंकि उनको ये है कि हमारा काम है, हम लोग अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें उसमें सफाई करने में कोई भी मतलब परेशानी या हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। तो ये उनकी कर्मठता का ही उदाहरण है। और सेवा भाव बड़ों के प्रति थी, बच्चों के प्रति स्नेह था। किस प्रकार वो बच्चे की देखरेख करते हैं, उसकी माँ के लिए वो रात भर वो संभालते हैं बच्चे को, तो ये सेवा, उनकी सेवा भाव का उदाहरण है। तो इस प्रकार जब आप पाठ को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि किस प्रकार उनके विचार विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार वो आदर्श साबित होते हैं। तो पाठ का वाचन कीजिए, इन बिंदुओं को लेखबद्ध कीजिए और आगे वाले मॉड्यूल में हम आपको बताएंगे कि गांधी जी के नौकरों के प्रति क्या विचार थे, उनकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इतना पढ़िए और हमारे साथ बने रहिए। टेक केयर, बाय।